जी आइए आपका क्लास 12 में आज स्टार्ट करते हैं औकलन। ठीक है, औकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका डिफरेंशिएशन। इसकी मेन पहचान क्या होती है? परिवर्तन की दर को औकलन कहते हैं। और इसमें आपका ये सारे यहाँ तक टोटल आपके 24 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को औकलन सही से पढ़ने के लिए आपको ये फार्मूले आज आपको हर हाल में याद करने हैं। ठीक है, इसे फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने क्या किया, आपका हर फॉर्मूले के आगे आपका d/dx लिखा हुआ है। d/dx आपके क्यों आता है, क्या है, ये आपको अगले टर्म में बताया जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या आपका? जैसे s की पावर n, तो s की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है आपका? n s की पावर n-1। ऐसे ही आपका x, तो x का औकलन क्या होता है आपका 1। फॉर्मूला याद करते समय आपको d/dx नहीं याद करना है, केवल आपको ये बोलना है। जैसे x², तो x² का औकलन क्या होता है आपका 2x। √x का औकलन क्या होता है आपका 1/2√x। ठीक, अचर पद, अगर केवल आपका अचर पद है, अचर पद मतलब होता है संख्या हो गया आपका ABC, अचर पद होते हैं, केवल अचर पद का जो औकलन होता है वो आपका 0 होता है। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे आपका? जैसे log लिखा हुआ, तो इसको पढ़ने का तरीका होता है आपका log x बेस e। इसको पढ़ने का तरीका क्या है आपका? log x और बेस में e लिखा है, तो इसका औकलन क्या होता है आपका 1/x। इस प्रकार ये आपके यहाँ तक 24 तक आपके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि औकलन में क्या होता है, केवल आपका चर राशियों का औकलन होता है, अचर राशियों का औकलन नहीं होता है। केवल आपका अचर पद है तो उसका पूरा 0 हो जाता है। अगर आपका अचर पद चर के साथ है तो अचर पद को अलग कर लेते हैं और केवल चर का औकलन करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देनी है, चर राशियाँ क्या होती हैं? तो चर राशियाँ आपकी औकलन में केवल चर आपकी 4 होती हैं, x, y, θ, t। औकलन की अगर बात करते हैं तो चर राशियाँ केवल 4 होती हैं आपकी, x, y, θ, t। और सारे जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट हो गए, आपके नंबर हो गए, वो सारे आपके अचर होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि sin x, तो sin x का औकलन क्या होता है आपका? cos x। ऐसे यहाँ पे यस के स्थान पे अब हमने क्या लिख दिया आपका? sin थीटा, तो sin थीटा का औकलन क्या होता है आपका? cos थीटा। ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका sin t, तो sin t का औकलन क्या होता है आपका? cos t। लेकिन y वाले में हल्का ध्यान रखें, आपका sin y, तो sin y का भी औकलन क्या होगा? cos y। लेकिन y वाले के साथ साथ में क्या आता है आपका? dy/dx। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे वो सारे फॉर्मूले आपके यस के पद में हैं। तो यही फॉर्मूले आपका यस के लिए भी होते हैं, यही फॉर्मूले आपका थीटा के लिए भी होते हैं, यही फॉर्मूला आपका टी करके भी होते हैं, और यही फॉर्मूले आपका वाई के लिए भी होते हैं। वाई वाले में बस आपको ध्यान रखना है कि वाई के साथ क्या आता है आपका? dy/dx। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। आपको करना क्या है, आज ही आपको फेयर में ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं और याद करने हैं, फिर आपके आगे एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक।